यूट्यूब का बटन आ गया और मेरा शौहर कहाँ था। ये सवाल जिसने मुझे तंग किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। अब्दुल्ला की पिक्चर के नीचे सब पूछ रहे हैं आपका हस्बैंड है, इनबॉक्स में आ रहा है आपके हस्बैंड कहाँ हैं। रिश्तेदारों में एक मसला घूम गया है कि आयशा की तस्वीरों में जाहिद नज़र नहीं आ रहा, तो जाहिद कहाँ है। इनबॉक्स में सवालात आ रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आ रहा है आपका शौहर कहाँ था। मेरा शौहर इधर ही था, अगला वीलॉग तो वेट कर लेते हम लोग। और रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है कि कहीं खुदा ना खासा कोई बुरी खबर तो नहीं है। नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाहिद इधर ही थे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जाहिद के साथ मेरी जो इंस्टाग्राम की पिक्चर्स थी सारी मैंने रिमूव कर दी हुई हैं। कोई इक्का दुक्का शायद हो, लेकिन नहीं, मैं नहीं लगाती। और अक्सर ये भी हुआ है कि क्लाइंट ने क्लिनिक में आकर कहा है कि हमने आपकी वो वीडियो देखी, वो हमने बहुत इंजॉय किया, आपने अपने हस्बैंड को साथ क्यों नहीं बिठाया, आपके हस्बैंड होते तो अच्छा लगता है। ये कमी महसूस हो रही थी। कमी कोई नहीं है, पास ही बैठे थे, साथ वाले सोफे पे बैठे हुए थे। हुआ ये आज से कोई 2 साल पहले, जब मैं सिर्फ टीवी शोज़ करती थी और मेरा अपना यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन मैं टीवी शोज़ करती थी और इंस्टाग्राम पेज था। अब इंस्टाग्राम पेज पे मैं अपने साथ जाहिद की पिक्चर्स लगाती होती थी। एक दिन जाहिद गए एक स्टोर पे ग्रॉसरी करने, जाहिद ने वहाँ जाके ख़रीदी बोतल। एक बंदे ने आके जाहिद को रोक के कहा कि आपकी बीवी पूरे टीवी पे आके बताती हैं कि बोतल का इस्तेमाल नहीं करना और आप इधर खड़े होकर बोतल ख़रीद रहे हैं। जाहिद को बहुत गुस्सा आया। बहरहाल जाहिद ने उसको माइंड बहुत ज़्यादा किया, जाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। उर्दू ने वैसे भी बहुत अच्छी नहीं आती, तो वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। घर आके मेरी बड़ी शामत आई कि तुमने मेरे साथ पिक्चर्स लगाई क्यों, सारा कुछ। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। देखें, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करती हूँ तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है जाहिद ना चाहते हों कि वो एक पब्लिक फिगर बने। आप में से बहुत सारे लोग सामने मीडिया पे नहीं आना चाहते, और मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन जानता है कि इतने अच्छे वेट लॉस होते हैं फीमेल्स के, लेकिन वो आके कहती हैं हमने मीडिया पे नहीं आना, हमने यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल नहीं देना। हर कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ जो है वो पब्लिक हो जाए। अब जाहिद नहीं चाहते थे उनकी लाइफ पब्लिक हो, और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बात ख़त्म हुई जब मुझे इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भेजी गई, जिसमें जाहिद ड्राइव कर रहे थे अल-फतेह के पास, कहीं पार्किंग ढूंढ रहे थे या जो भी मसला था। यापी के हस्बैंड ने ना, तो मैंने बड़े मजाक में जाहिद को जाके बताया कि जाहिद आज आप ब्लू कुर्ता पहन के, तो वो जो अल-फतेह के बाहर इस टाइम पे खड़े थे, तो मुझे किसी ने पिक्चर भेज के पूछा है कि यापी के हस्बैंड है। जाहिद गुस्से में आ गए, हालांकि मैं मजाक में पूछ रही थी। जाहिद शदीद गुस्से में आ गए कि मेरी तो फिर वही बात कि मेरी तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। मैं जाहिर है यार, एक बंदा है वो चाहता है कि वो पब्लिक फिगर ना बने, उसको लोग रोक के ना पूछें, वो अपनी एक प्राइवेट लाइफ इंजॉय कर सके। वो क्या खाता है, लोग आके ये ना कहें कि तुम्हारी बीवी तो ये खाने से मना करती है। कितनी दफ़ा मैंने अपने ही इंटरव्यूज़ में कहा है कि जंक फूड ज़रूर खाया करें, बच्चों को जंक फूड की आदत रखें ताकि सोशल आपका जो एक सर्कल है वो डिस्टर्ब ना हो। वो वाली बात कोई नहीं सुनता। मेरे बेचारे शौहर ने जाके बोतल ख़रीद ली तो उसके पीछे सारे पड़ गए। तो हुआ ये कि उस सारी बातों की वजह से जाहिद ने सबसे पहले तो इंस्टाग्राम से पिक्चर्स रिमूव कराई। हर वो चीज़ जो पब्लिक होनी होती है जाहिद उससे गायब होते हैं, और सामने ही बैठे होते हैं, कहीं नहीं गए। जाहिद सामने ही होते हैं। बल्कि मैंने एक डेंटिस्ट का वीलॉग बनाया था अपना, जिसमें मैंने इम्प्लांट कराया था, और हुआ ये कि मैंने बड़े जोश में बैठ के, जिसमें जाहिद मेरे साथ बैठे, उनका सिर्फ बाजू नज़र आ रहा है क्योंकि वापसी पे इंजेक्शंस लगे होने थे। तो मैं तो खैर एक्सपेक्ट नहीं थी करी मुझे इंजेक्शन लगेंगे, तो मैंने बड़ा मज़े का वीलॉग बनाया। मैं डेंटिस्ट में इम्प्लांट कराने जा रही हूँ, जाहिद मेरे साथ हैं। जाहिद का सिर्फ बाजू नज़र आ रहा था। जाहिद नहीं आना चाहते थे उस वीलॉग में। जाहिद किसी भी वीलॉग में नहीं आना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, लोग उन्हें रोक के ना पूछें कि आप आयशा नासिर के हस्बैंड हैं। जिस तरह लोग मुझे यूँ देखते हैं, अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाती हूँ या मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं आप वो यूट्यूब वाली है ना, या वही है ना जो डॉक्टर हैं जिनकी अक्सर यूट्यूब चैनल पे आ रहा होता है, जो खाने से रोक रही होती हैं। अगर जाहिद ये नहीं चाहते कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं और लोग उन्हें रोक के, या लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, या लोग उन्हें घूरें, जो कि मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही। मैं भी कोई सेलिब्रिटी देखूँ ना, तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन अगर जैसे मैं सायरा यूसुफ देखूँ या उमर अकमल देखूँ, उमर अकमल को पिछले दिनों मैंने देखा तो मैं भी ऐसी देख रही थी। तो भाई हम लोग कर जाते हैं ना, मतलब एक बंदे को जिसको हम पहले से पहचानते हो और वो हमें नहीं जानता, हम लोग उसको गुजरते हम लोग ऐसे एक दफ़ा तो ज़रूर देखते हैं। जाहिद नहीं चाहते कि वो उस तरह का कोई फिगर बने। तो हुआ ये कि जिस दिन ये सारा यूट्यूब का हम सेलिब्रेट कर रहे थे या जो भी था, उसमें मैंने अगला जो वीलॉग था जो कि अभी आना था, उसमें मैंने बताया था, जिसमें हम स्पाइस बाज़ार हाई टी करने गए थे, गाड़ी में मैंने बैठ के बताया था कि सब
सोचेंगे मेरे हस्बैंड का है, इधर ही हैं लेकिन वो वीलॉग में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी को पता ना चले और कोई उन्हें तंग ना करे और कोई उनके लिए मसला ना बने। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक आम आदमी की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, एक ख़ास आदमी वो ना बने, या वो ना बने जिन्हें लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं बिल्कुल सेलिब्रिटी नहीं हूँ और बिल्कुल भी इतनी व्यूवरशिप के साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन कोई 4 लोग आप कह सकते हैं कि मुझे जानते हैं, और उन 4 लोगों से जब मैं मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है तभी मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे उमर अकमल, अभी मैंने उमर अकमल का नाम लिया, कल परसों कोई वाक़या हुआ है जिसमें उमर अकमल के घर कोई बंदा ऑटोग्राफ लेने गया। सबको पता है ये उमर अकमल का घर है, मैं भी DHA में रहती हूँ, मुझे पता है ये उमर अकमल का घर है, मुझे बाकायदा घर पता है कि ये उमर अकमल का घर है। अब हुआ ये कि कोई बाहर से बंदा आया हुआ था, वो और कुछ फैमिली के मेम्बर शायद उमर अकमल के घर ऑटोग्राफ लेने गए, जिसमें उमर अकमल ने पुलिस बुला ली। अब मैं भी शायद उमर अकमल को देखती, मैं डर गई हूँ उसके बाद। वो है सेलिब्रिटी, मतलब अगर वो इस तरह से करे इट मीन्स कि लोग उसको बहरहाल तंग कर रहे हैं। मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा इस जेस्चर को अप्रिशिएट नहीं कर रही, उन्हें पुलिस नहीं थी बुलानी चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कभी कभी जो वो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमसे तंग आ जाते हैं। मैं फिर कहूँगी कि उमर अकमल को एक दफ़ा मैंने देखा था तो मैं ऐसे हो गई थी कि यार ये उमर अकमल है, उमर अकमल, उमर अकमल। या कोई और सेलिब्रिटी हो गया, जैसे अरूज के साथ मैंने एक शो किया था, अरूज के साथ, फ़िज़ा अली के साथ जब मेरे शोज़ होते हैं तो मुझे हो रहा होता है यार आज सेलिब्रिटी के साथ मेरा शो है। ये हैं सेलिब्रिटीज़ जिन्हें बहुत लोग जानते हैं। इन लोगों ने चूज़ किया कि पब्लिक इन्हें जान ले, कोई मसला नहीं है, वो अपनी लाइफ को पब्लिक करते हैं। फ़िज़ा अली की बेटी की हम अक्सर वीलॉग्स वगैरह देखते हैं, उन्होंने चूज़ किया। मेरे हस्बैंड ने ये चूज़ नहीं किया, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो पब्लिक में आए, लोगों को ना पता चले कि ये जाहिद है, ये आयशा का शौहर है। इनफैक्ट उसने मुझे कोई दिखा रहा था, रिलेटेड सर्चेस में आ रहा था हु इज़ डॉक्टर आयशा नासिर से हस्बैंड। वो नहीं आएंगे सामने, मतलब वो नहीं आना चाहते सामने। आप लोग जितना मर्ज़ी सर्च करेंगे, वो जो मेरी पुरानी पिक्चर्स थी जो फेसबुक पे शादी की पिक्चर्स वगैरह थी, वो भी अब प्राइवेट कर दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग नहीं चाहते कि जाहिद नहीं चाहते कि लोग देखें कि वो जाहिद हैं। क्योंकि उसमें होता क्या है कि 10 लोग तो बहुत ठीक होते हैं, 10 लोग मेरे जैसे होते हैं जो ठीक है सिर्फ देखते हैं। जो एक बंदा आके पूछता है ना कि आप ये क्यों ख़रीद रहे हैं, आपके तो बीवी ये कहती है, तो हर एक को उनकी पर्सनल लाइफ का एक मार्जिन, पर्सनल चॉइसेस का एक मार्जिन जो है वो हर कोई नहीं देता। एक इंसान को इंसान होने का मार्जिन शायद हर कोई नहीं दे पाता। या किसी की तस्वीर बगैर उसकी इजाज़त के लेके तो मुझे भेज देना, ये भी शायद जाहिद को पसंद नहीं आया था। और मैं भी, अगर मैं आप लोगों में से किसी की तस्वीर चोरी लूँ और लेके किसी को भेज दूँ तो आप लोगों को भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये वो चीज़ें हैं जो जाहिद को पसंद नहीं आई। शायद सेलिब्रिटीज़ के साथ ये होता है, जैसे मरीम नवाज़ के साथ ये हुआ था कि जी वो KFC में या मैकडॉनल्ड में कहीं किसी मोटरवे पे कहीं ऑर्डर करनी थी, उनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो लोग लेते हैं तस्वीरें, लोग भेज देते हैं। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर हूँ जिसमें जाहिद इफ़ेक्ट नहीं होना चाह रहे। जाहिद नहीं चाह रहे कि वो भी पब्लिक के सामने आए, जिसकी वजह से जाहिद उस YouTube वाले हमारा जो फंक्शन हुआ है छोटा सा उसमें नहीं थे। शुक्रिया।